हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शॉर्ट्स देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं वापस बता देती हूँ। अभी फ़िलहाल में नीट पीजी हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों के या तो अच्छे रैंक नहीं आए या फिर क्वालिफाई भी नहीं हुए, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 डिफरेंट करियर पाथवेज जो आप परस्यू कर सकते हो बिना नीट पीजी के। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये वीडियो मैंने डिवाइड करी है दो पार्ट में, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, आप देख सकते हो। तो इसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको नॉन क्लिनिकल में पीजीडीएमएलई के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा तो फेवरेट है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यही कर लेती हूँ। तो पीजीडीएमएलई ये क्या है? ये मेडिको लीगल एडवाइजर्स के लिए एक डिग्री है जो कि हम एमबीबीएस के बाद परस्यू कर सकते हैं। जिसको भी थोड़ा बहुत भी फॉरेंसिक में या फिर लॉ से इंटरेस्ट हो, लॉ में इंटरेस्ट हो, तो आप ये परस्यू कर सकते हो। ये इसकी सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक बैंगलोर में है, एक गुजरात में और एक दिल्ली में। गुजरात में गांधीनगर में। तो आप इन तीनों जगहों पर कहीं पर भी कर सकते हो। ये पीजीडीएमएलई एक आपको ऐसी डिग्री है जो आपको मेडिकल एडवाइज़र, मेडिको लीगल एडवाइज़र की पोस्ट देती है। जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे, अपोलो, मेदांता, मैक्स, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इन सबका एक अपना पर्सनल मेडिको लीगल एडवाइज़र होता है। क्यों? क्योंकि इन सारे हॉस्पिटल्स में आए दिन कोई ना कोई नेग्लिजेंस के केस होते ही हैं। तो उनसे डील करने के लिए इन्हें अपना एक पर्सनल मेडिको लीगल एडवाइज़र चाहिए, जिनको ये अच्छा खासा पे देते हैं। और आप इसके बारे में सोच सकते हो। सिर्फ ये 2 साल की डिग्री है और कुछ भी नहीं करना, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, यू कैन जस्ट डायरेक्ट टेक द एडमिशन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन क्लिनिकल में हेल्थ केयर मैनेजमेंट। आप अगर क्लिनिक से ही हो चुका है आपका, दैट यू हैव डिसाइडेड कि आपको पेशेंट देखना ही नहीं है, तो आप क्या करो? तो आप एमबीए में जा सकते हो। बहुत ही अच्छा पे स्केल होता है उनका भी। एमबीए की आप डिग्री ले सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल तो इतने सारे अवेलेबल हैं, सारे एमईटी यूनिवर्सिटी वगैरह सब देते हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हो। ऑनलाइन नहीं जाना है तो ऑफलाइन कर सकते हो। 2 ईयर 3 ईयर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। उसके बाद आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके मैनेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टेंशन फ्री वाला काम है। कोई आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, बिल्कुल ही रिलैक्स लाइफ है। और डॉक्टर्स से भी इवन कई जगहों पर अच्छा पे स्केल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फार्मा कंपनीज के बारे में। तो जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, जैसे कि हमारी अपोलो फार्मेसी है, मेडिक्योर है, ये सारी जो भी फार्मेसीज हैं, ये सब डॉक्टर्स को हायर करते हैं उनकी रिसर्चेस के लिए, उनके ड्रग टेस्टिंग के लिए, या फिर आप मेडिक्लेम्स में भी काम कर सकते हैं। जैसे जो भी पेशेंट के मेडिक्लेम्स करने होते हैं उनके लिए टेस्टिंग होती है प्रॉपर कि ये पेशेंट एलिजिबल है भी या नहीं मेडिक्लेम के लिए। तो उन सब के लिए एमबीबीएस डॉक्टर्स को हायर किया जाता है और इनको लगभग 95K to 98K तक ये लोग ऑफर करते हैं, विच इज़ गुड एट एमबीबीएस लेवल। तो यू कैन परस्यू दैट ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठ के ही काम करना है। तो उसके लिए बेस्ट है मेडिकल ट्रांसलेशन। मेडिकल ट्रांसलेशन ले लो या फिर मेडिकल राइटिंग ले लो। ये क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेडिकल ट्रांसलेटर के बारे में। तो व्हाट इज़ मेडिकल ट्रांसलेटर? जो भी बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ने आर्टिकल्स लिखे होते हैं जो कि बहुत टफ है या जिनमें बहुत मेडिकल टर्म्स हैं जो नॉर्मली समझ नहीं आएंगे, तो ऐसे आर्टिकल्स को लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए टीम रखी जाती है, जिनको हम बोलते हैं मेडिकल ट्रांसलेटर्स। तो ऐसी जगहों पर एमबीबीएस वाले लोगों को हायर किया जाता है। ये आपको ऑनलाइन किसी भी साइट पे मिल जाएगा, आप गूगल या चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। तो उसमें आपको पर आवर कुछ 800 या फिर पर आर्टिकल कुछ 600 ऐसे अमाउंट मिलता है। वो एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ता जाता है और अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी कितनी स्किल है, आप कितने अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहे हो। उस हिसाब से आपका पे स्केल मैटर करता है। उसके बाद मेडिकल राइटिंग सेम है कि जो आर्टिकल्स जैसे आप पहले ट्रांसलेट कर रहे थे, वो आर्टिकल्स आपको लिखने हैं। कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक मेडिकल आर्टिकल लिखना है उस टॉपिक को बताते हुए कि ये क्या बोल रहा है। इस लाइक फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन दे दिया, तो हाइपरटेंशन क्यों होता है, किसको होता है, किस एज में ज़्यादा होता है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या नहीं करेंगे, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको एक आर्टिकल बना के देना होता है।
नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको क्लिनिकल इंटरेस्टिंग पार्ट। तो क्लिनिकल में आप क्या क्या करोगे। क्लिनिकल में आते हैं आपके, मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, फेलोशिप्स हो गए, डिप्लोमाज हो गए, एमआरसीपी हो गया, एमएल हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला आता है फेलोशिप। फेलोशिप क्या है जी। फेलोशिप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि DMHCA जो कि ये दिल्ली में प्लेस्ड है, ये लोग आपको फेलोशिप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर डिफरेंट कोर्सेज हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम इनकी फ़ीस 7 लाख तक होती है जो 1 ईयर की होती है ऑफलाइन कोर्स की। बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल मिलेंगे ये। आप पीडिया में करना चाहते हो, मेडिसिन में करना चाहते हो, डर्मा में करना चाहते हो, पूरा कोर्स ये लोग हैंड्स ऑन देते हैं, पूरा ट्रीट करने को देते हैं पेशेंट्स, प्रॉपर OPD सिखाते हैं, सारे स्किल्स क्या क्या आपको एक हॉस्पिटल रन करने के लिए उस प्रॉपर फील्ड में स्किल्स चाहिए वो सारी आपको ये 1 ईयर में ट्रेन करते हैं। और फिर उसके बाद US बोर्ड से आपको एक फेलोशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये हो गई फेलोशिप की बात। अब बात करते हैं PG डिप्लोमा। तो यही जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको PG डिप्लोमा के कोर्सेज भी देते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है। PG डिप्लोमा में ये डिफरेंस है कि PG डिप्लोमास कोई भी UGC एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, फेलोशिप यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। PG डिप्लोमाज यूनिवर्सिटी से होते हैं, प्रॉपर आपको मार्कशीट मिलती है, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एक PG डिप्लोमा को आपकी डिग्री मिल जाएगी। जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, 5-6 लाख में आपका सारा हो जाता है। 5-6 लाख में इसीलिए बार बार कम बोल रही हूँ क्योंकि वहीं जहाँ नीट PG के बाद MD में प्राइवेट में 1 से 1.5 करोड़ लेते हैं, वहाँ के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली ये कर सकते हो। उसके बाद आता है USMLE और UK PLAB। ये सबको पता ही है, US के लिए UK के लिए 2 अलग अलग एग्जाम्स हैं, 2 स्टेप में होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 देन इंटरव्यू। आप इनके लिए प्रॉपर अलग से गाइड ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो और US जा सकते हो। फिर उसके बाद आता है, अब आप बोलोगे कि भाई नीट PG तो निकल नहीं रहा, USMLE तब निकलेगा। तो ऐसे के लिए एक नया कोर्स है MRCP। ये क्या है। अब MRCP एक डिग्री है जो कि MD के इक्विवेलेंट है बिना नीट PG के। येस, इट इज़ सरप्राइजिंग। तो MD के इक्विवेलेंट एक डिग्री मिलती है आपको MRCP। ये क्या है, इसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू के बेस पर हो जाता है और इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है साथ में, 45,000 का आपको स्टाइपेंड मिलेगा और 2 साल का होता है ये। आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। इस डिग्री का फ़ायदा क्या है, इस डिग्री से आप एलिजिबल होते हो 40+ कंट्रीज़ में। येस, 40+ कंट्रीज़ में आप एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ईजी होता है। आपको प्रॉपर 2 साल तक ट्रेनिंग मिलती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, आपको प्रॉपर सिखाते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। फिर भी अगर आपसे वो क्लियर नहीं होता है, ये लोग फिर से आपको 6 महीने सिखाते हैं और फिर एग्ज़ाम दिलवाते हैं, तो वो क्लियर हो ही जाता है। इसकी फ़ीस होती है 22 लाख और 2 साल का है। हर महीने ये 45,000 आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो वो इक्वली पड़ जाएगा, वो आपका आराम से निकल जाएगा, उसमें लोड नहीं है। उसके बाद आपका लास्ट आता है UPSC CNS। तो ये क्या है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। UPSC कंडक्ट करवाता है आपको ये एग्ज़ाम, साल में 1 बार होता है। बहुत ही अच्छा पे स्केल होता है, प्रॉपर ऑफिसर लाइफ आपको मिलती है, 9 to 3 आपको काम करना है, सारे के सारे आपको पर्क्स मिलते हैं इसमें ऑफिसर वाले। आपको सारी लीव्स मिलेंगी, मैटर्निटी लीव, हॉलीडे लीव, देन आपकी ये एजुकेशन भी स्पॉन्सर करता है। अगर आप ये करने के बाद MD MS भी करना चाहते हो तो आप 3 साल के बाद आकर वापस अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। चीफ मेडिकल ऑफिसर, GDMO, वो आपको इंक्रीमेंट मिलता रहता है प्रॉपर 2 साल 3 साल में, और बहुत ही जल्दी पे स्केल इंक्रीज होता है। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही कम काम में अच्छा पे स्केल। जिसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ज़्यादा घिच नहीं चाहिए, वो बहुत ईजीली इसको ऑप्ट कर सकता है और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की, कि ठीक है अब आपको जाना भी नहीं है कहीं, तो क्या ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है कि आप फ़ोन पे, लाइक बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं आजकल, मैं ऐप के नाम भी डाल दूँगी। तो इन ऐप्स के थ्रू आप ऑनलाइन अपना पेशेंट सर्कल बना सकते हो। आप अपना रिज्यूमे डाल दो, उस पर अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दो एंड जस्ट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ओनली अ टेलीफोन। यू जस्ट नीड अ टेलीफोन, नथिंग एल्स। आप उसमें अपने आवर्स के हिसाब से अपनी पे रख सकते हो कि आप कितना चार्ज करना चाहते हो पेशेंट से, और आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबल आवर्स के हिसाब से पेशेंट डीलिंग फ़ोन पे घर बैठे भी आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स की। अब जिसका हो गया है पढ़ाई से, भाई मेरे को पढ़ाई ही नहीं करनी है आगे, तो क्या करना है।
तो उसके लिए आप कॉर्पोरेट जॉब में जा सकते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे, तो उनमें आप जाके अपना CV दो, अपना इंटरव्यू दो एंड दैट्स इट। कोई इंटरव्यू बहुत कोई टफ नहीं होता है, बहुत इजीली MBBS की हर जगह डिमांड होती है, एवरीवन नीड अ डॉक्टर। तो आराम से आप जॉब कर सकते हो, अपना स्किल डेवलपमेंट करो, देखो हॉस्पिटल कैसे रन होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं उसमें। 2-3 साल जॉब करने के बाद अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आपको पूरा समझ आ जाए कि कैसे पेशेंट हैंडलिंग करनी है, पेशेंट कम्युनिकेशन कैसे होता है, हॉस्पिटल कैसे रन करना होता है। तो ये थे सारे करियर पाथवेज। तो देखो, आंखें खोलो, MD MS के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चूज़ करो वाइजली। जिसको और भी कुछ डाउट है, अब भी मैंने इतने अच्छे से नहीं बताया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप भेजो कि क्या डाउट है। मेरे को आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कि क्या करूँ, मेरा इतने नंबर हैं तो क्या करना चाहिए। आई विल गाइड यू प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।